सर का बहुत बड़ा दिल है, भगवान उनको लंबी उम्र दे। पुराने बॉस ने जिन लोगों को निकाला था, आरवी सर ने उनको सबको वापस रख लिया। अरे यार, मेरी फैमिली तो मुझ पे डिपेंड थी और हम सब एहसानमंद रहेंगे आरवी सर के। अगर मुझे ये जॉब वापस नहीं मिलती ना तो मेरी शादी नहीं होती। मैंने तो सुना है आरवी सर अपने सारे बिजनेस यहीं से ऑपरेट करेंगे। तभी तो उन्होंने सबको जॉब वापस दिला दी। उनका कहना ये था कि एम्प्लॉय हटाएंगे नहीं बल्कि वो काम बढ़ाएंगे। मुझसे तो यार 2 मिनट भी रुका नहीं जा रहा। बस एक बार उसे 25,000 दे दूं, फिर अपना IOU फाड़ के उसके मुंह पे फेंक के जाऊंगी। सबको जॉब वापस देके बड़ा बड़ा धर्मात्मा बन रहा है ना। इन्हें भी जल्दी उस रणवीर का असली रंग दिख जाएगा। आरवी सर अगर अपने कमाए हुए पैसे के 5% भी इस कंपनी में लगा देना, कंपनी की सूरत बदल जाएगी। आखिर तूफान आए क्या? अरे असली तूफान तो ऑफिस में आया है। मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे क्या गई, बॉस ही बदल गया। कैसा है वो? सुना है बड़ा हॉट है। तू मिली उससे? तुझे तो जॉब से नहीं निकाला था ना? मैंने खुद ही जॉब। अच्छा छोड़, मैंने सुना है उसके मुंबई में 12 ऑफिसेज हैं, दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क में अलग। और पता है उन सारे ऑफिसेज के काम वो इसी ऑफिस से संभालेंगे। हम कितने लकी है ना जो आरवी सर के मेन ऑफिस में काम करेंगे। मैं एक सेकंड में। रणवीर, तुम्हारे बॉस आ गए, मुझे उससे मिलना है। वो इस वक्त इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, अभी आपसे नहीं मिल सकता। ये कौन है? देखा वो ऐसा लग रहा है पर ये तो हमारे केस का ऑपोजिशन लॉयर है। ये यहाँ जो आदमी मुझसे बदला लेना चाहता है उससे ये लॉयर क्या बात कर रहा है? ये हर्षद पारिक का केस है, एक हाई प्रोफाइल केस। और ऐसे केस को कैसे घुमाया जाता है ये आप जैसे लॉयर अच्छी तरीके से जानते होंगे। थैंक यू सर। आरवी साहब, मैं बस कानून जानता हूँ और जिन्हें कानून का पता होता है वे उसकी ताकत और कमजोरी को अच्छी तरह से जानते हैं। फिर तो आप ये समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ। अरे मैं सच कह रहा हूँ ईशानी, जिंदगी में कभी भी कहीं भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। भले तुम्हारे पास हो या दूर, लेकिन तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। तुम वो हो ही नहीं जो मेरा दोस्त था। तुम अपने सारे वादे भूल चुके हो रणवीर। याद है? तो सिर्फ अपना बदला, इसलिए तुम ऑपोजिशन लॉयर से मिलके हमें केस में हराना चाहते हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब मैं ये ऑफिस नहीं छोड़ के जाऊंगी, बल्कि यही रह के तुम्हारा प्लान पता लगाऊंगी ताकि तुम हमें ये केस ना हरा सको। आई होप यू आर क्लियर। मुझे हर कीमत पर वो केस पारिक फैमिली के फेवर में ही चाहिए। जीत पारिक फैमिली की ही होनी चाहिए। बस सर यूं समझिए कि आपका काम हो गया। लेकिन सर, इफ यू डोंट माइंड, एक बात पूछूं? आप उस आदमी की फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहे हैं जिसने आपको खुद धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। हर चीज जैसी दिखती है वैसी वो होती नहीं। पर सर, मैंने तो सुना है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें फायदे नुकसान देखे नहीं जाते, और ये बात आप नहीं समझ पाए। थैंक यू वेरी मच। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू।
काश मोटा बाबूजी आज आप हमारे बीच होते। अगर आप होते तो आपको मुझसे फक्र होता और मुझे खुशी होती कि आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया वो आप ही के काम आए। इसे मेरी गुरु दक्षिणा समझना मोटा बाबूजी। आइए। थैंक यू वेरी मच। You're welcome. Bye. मैं तुम्हारे इरादे जान चुकी हूँ रणवीर, पर मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी, बल्कि इसी ऑफिस में रहूंगी। अब तुम मुझे नहीं निकाल पाओगे। मिस पारेख, आरवी सर इज कॉलिंग यू। यस मिस ईशानी, टेल मी, पैसे लौटाने आई हो या फिर पैसे लौटाने की मोहलत बढ़ाने? इनमें से कुछ भी नहीं। ओह गॉड, इसका मतलब मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आई हो? बात करने आई हूँ। क्या बात करने के लिए आई? तुम तो चली गई थी एटीट्यूड दिखा के। उसे एटीट्यूड नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। मैं उसी के साथ वापस आई हूँ ये बोलने की मैं जॉब नहीं छोड़ती, बल्कि 1 महीने में यही काम करके तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। वाओ, क्या डिसीजन लिया तुमने? तुम्हारे एटीट्यूड को देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे बोलोगे कि तुमने ये कंपनी खरीद ली है और इस कुर्सी पर तुम बैठोगे। उप्स, कुर्सी से याद आया, मैंने तुम्हारी कुर्सी तो हटवा दी और डेस्क भी हटवाने वाला था ये सोचकर कि तुम वापस नहीं आओगे। रियली? सी, मुझे अच्छे से बताइए तुम क्यों कर रहे हो? इसलिए ना ताकि हम ये केस हार जाए। एक बात अच्छे से समझ लो मिस्टर आरवी, तुम्हें जो करना है कर लो, बट मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हें मुझे जितना नीचा दिखाने दिखा लो, जितना तंग करने कर लो, मैं ये जॉब कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। हर बात तुम्हारी नजरों के सामने रहूंगी, ताकि पीठ पीछे तुम मेरी फैमिली के साथ कुछ बुरा ना करो। हो गया? एक बात मेरी भी ध्यान से समझ लो, जहां एहसान होता है वहां आत्मसम्मान नहीं होता। तुम्हारी ना तो सिचुएशन है और ना ही पोजीशन कि तुम मुझे चैलेंज कर सकते। ये मेरी कंपनी है, कोई कंपनी बाग नहीं। जब तुम्हारा मन करेगा चली जाओगी और जब मन करेगा चली जाओगी। इसलिए अच्छे से सोच लो, काम करना है तभी काम करना है। मैंने बोला ना, जब तक पैसे नहीं चुका देती यहीं पे काम करूंगी। कूल, दिया तुम्हें एक और मौका, लेकिन ध्यान रहे, काम करने अगर आ रही हो तो सिर्फ काम पर ही ध्यान देना, दिमाग और नजर यहां वहां दौड़ाना मत। और एक बात, तुम्हारे पुराने बॉस ने मुझे बात बताई थी कि तुम अपने डेस्क पे कम, छुट्टी पे ज्यादा रहती हो, ऑफिस में लेट आती हो और जाती सबसे पहले हो। ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा। मैं जब किसी को हायर करता हूँ तो उस पर कोई एहसान नहीं करता, और जब किसी को फायर करता हूँ तो उस पर कोई रहम भी नहीं करता। You will leave now. पिछले 5 साल से मैं तुम्हें इंटेलिजेंट समझता था, लेकिन तुम हो नहीं, क्योंकि तुमने आज तक कुछ भी नहीं किया। तुम यहाँ पर बॉडी बना रहे हो और वहां पर आरवी ने पूरा बिजनेस एम्पायर बना लिया, और वो भी सिर्फ 2 सालों में। पता नहीं उसके पास इतना दिमाग कहाँ से आया। और एक तुम हो। डैड, दिमाग होने से सब कुछ नहीं होता। उसके जैसे बड़ा बनना है कि नहीं? डैड, आरवी के पास होगा बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बैंक बैलेंस। बॉडी क्या है उसके पास? है उसके पास? लड़कियां मरती ऐसी बॉडी में। डैड, तुम भूखे मरोगे। ये वर्कआउट छोड़ो और जाके कुछ वर्क करो।
जाओ आरवी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगा डैड। आई मीन आरवी के पास शनेला चाहिए। ये सिंड्रेला कौन है? डैड सिंड्रेला नहीं, शनेला। मैं आरवी के पास अपनी ऐसी अप्सरा भेज रहा हूँ, इसकी खूबसूरती देख के वो उससे कभी खाली हाथ नहीं भेजेगा। ये ठीक तरीके से चलेंगे नहीं। डैड चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। आपको यकीन नहीं है? अब उससे मिलके देखो, ही इज वेटिंग फॉर मी इन द हॉल। Hi babes. I don't care what you know. I don't Oh care my what you God. know. I know a lot of you. You're looking sizzling hot. I know a lot of you. Put 'em up, put 'em up. Now listen, this is what you have to do. इसमें मेरा प्रोजेक्ट है, इसको दिखा के तुमको आरवी से कॉन्ट्रैक्ट लाना है। डोंट टेल मी, ये पूरी प्रेजेंटेशन मुझे देनी पड़ेगी। तुम इतना डर क्यों रही हो? ओके टेल मी, तुमने आज तक कोई भी बड़ा काम किया है? नहीं। मैंने भी नहीं किया। अगर काम करना ना आता हो तो निकलवाना आना चाहिए। बेबी, इस टैब में मैंने अपनी प्रेजेंटेशन सेव कर दी है। तुम्हें बस वहां जाके आरवी के सामने इसको स्टार्ट करना है। आरवी को सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स खुद दिख जाएंगी। बेबी, मैंने केक बना लिया है, तुम्हें बस वहां जाके अपने हाथों से खिलाना है। आई एम श्योर आरवी तुम्हारे हाथों और आंखों का जादू रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। Now you go. मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी फर्स्ट मीटिंग के लेट हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। I don't care what you know. I know a lot of you. Put 'em Your phone. up, put 'em up. थैंक यू। तो ये है तुम्हारा प्लान। बेटा, तुम्हारी अप्सरा हाथ में आया हुआ पूरा मौका उड़ा देती है। इन लड़कियों के चक्कर में तुमने आज तक कोई भी बड़ी डील साइन नहीं की और आगे कर भी नहीं सकते। क्यों? मैं लड़कियों से डील करता हूँ और वो मेरे लिए डील करती है। ऋषि, come here। यस सर। हर चीज के पीछे लॉजिक को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इस शेयर को बाय करने का लॉजिक ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट जो है उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। उसका मतलब उसका मार्केट गिरने वाला है और इन शेयर्स का पैसा बढ़ सकता है। तो इसी लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार ईशानी, कब तक ऐसे खड़ी रहेगी? तू बैठ क्यों नहीं जाती? मैं कहीं और नहीं बैठूंगी यार। इट्स ओके, तू मेरी टेंशन मत ले। आई एम फाइन। प्लीज मेरी चेयर पे बैठ जा। नो थैंक्स यार। अगर ये कंपनी मुझे ऐसे ही काम करवाना चाहती तो मैं भी ऐसे ही काम करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पूरा दिन खड़ा रहना पड़े। डन सर। सर आप खड़े क्यों हैं? बैठ क्यों नहीं जाते? नो, आई एम फाइन। खड़े रहने से कैलोरीज बर्न होती है और वैसे भी इट्स गुड फॉर माय हेल्थ। सर अगर आप पुराना माने तो एक बात पूछूं? नहीं सर, सवाल लॉजिकल है। सर एक लड़का है, वो एक लड़की की बहुत हेल्प करता है सर, लेकिन जब वो लड़की उसके सामने आती है तो वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से बात करता है। जब वो गुस्सा होकर चली जाती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है सर। अगर वो खड़ी रहती है तो वो भी खड़ा रहता है और उसे बताता भी नहीं। आई मीन क्या लॉजिक हो सकता है सर? ऋषि, लॉजिक हर चीज में होता है, बस एक जगह लॉजिक काम नहीं करता और वो है मतलब दिल के किसी भी मामले में कोई लॉजिक नहीं होता। दोबारा ही सवाल नहीं पूछूंगा। आपको बुरा तो नहीं लगा ना सर? वो क्या है कि
औहदे में और एक्सपीरियंस में मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। मुझे शायद आपसे ये सवाल। औदा इंसान को नहीं बनाता। शनेला, भाड़ में जाए वो लड़की, तुम देखना, तुम्हें तो वो अपनी पलकों पे बिठाएगा। The show has just begun now. All right. Bye, darling. ओके, सी यू। अब तो तू मेरे जाल में फंस चुका है आरवी। कुर्सी से याद आया, मैंने तुम्हारी कुर्सी तो हटवा दी और डेस्क भी हटवाने वाला था, ये सोचकर कि तुम वापस नहीं आओगे। Hello everyone. Please be seated. Hi Shanela. Hello. Please meet our boss, Mr. Arvi. मिस शनेला हमें अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने वाली है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उनकी प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनें। इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखें, उसके बाद मुझे अपनी रिपोर्ट्स दें, फीडबैक दें।